इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। कश्मीर पर भारतीय जुल्मों बर्बरियत, भारत और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। तुर्की का भारत को एटमी जंग की धमकी, भारत ने तुर्की को दुश्मन नंबर 2 करार दे दिया। तुर्की का भारत के साथ माशी ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान सामने आ गया। तुर्की का कहना है कि भारत को ऐसी जगह से निशाना बनाया जाएगा कि भारत की नस्लें भी याद रखेंगी। तुर्की भारत के खिलाफ इस्लामिस्ट ग्रुप को खुफिया फंडिंग बंद करे, वरना तुर्की हमारे मिसाइल हमले के लिए तैयार हो जाए। भारत ने तुर्की को जवाबी धमकी दे दी और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की और पाकिस्तान ऐसा कौन सा ऐलान कर रहे हैं कि भारत में थरथली मच गई है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप पाकिस्तान और तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तुर्की ने भारत को कश्मीर में जुल्म बर्बरियत करने पर एक बार फिर शदीद नताइज की धमकी दे दी है। तुर्की का कहना है कि भारत कश्मीर में जुल्म बर्बरियत बंद करे, नहीं तो नौबत एटमी जंग तक पहुँच जाएगी। तुर्की के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि तुर्की भारतीय आइन के तहत जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मबनी कानून के इतलाक़ को 1 साल मुकम्मल होने के बाद वहाँ की सूरत हाल मज़ीद अबतर कर चुका है। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान हामी अक्सोई ने इस कानून के 1 साल मुकम्मल होने पर अपने बयान में कहा है कि भारतीय आइन के तहत जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मबनी कानून के इतलाक़ को 1 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर वहाँ मामूलाते ज़िंदगी की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो चुकी है, जिसने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को भी मुतासिर किया है। तुर्की इस तनाज़े के सियासी हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तयशुदा करारदादों पर अमल दरामद का मुतमन्नी है। वाज़ेह है कि भारत ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को एक आइनी तरमीम के तहत जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए इलाके को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिसके बाद भारतीय हिफाजती क़ुव्वतों ने ऑपरेशन के बहाने कश्मीरी आवाम पर दबाव बढ़ाते हुए वहाँ इंटरनेट, टेलीफोन और दीगर मवासलात ज़राए की सहूलियात को कम करते हुए मकामी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की हमायत पर तुर्की को दुश्मन नंबर 2 करार दे दिया और भारत ने तुर्की पर मिसाइल हमले की धमकी दे दी। उन्होंने कहा है कि तुर्क कश्मीरी और भारतीय मुसलमान तालिब इल्मों को तालीमी वज़ाइफ दे रहा है और तुर्क इस्लामिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर की आज़ादी के लिए। इसलिए मसले कश्मीर पर तुर्की की खुलकर पाकिस्तान की हमायत पर भारत को हैरानी नहीं हुई। तफसीलात के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की मुखालिफ प्रोपेगेंडे के बाद तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि भारतीय सरकार को इंटेलिजेंस की जानिब से दी गई रिपोर्ट्स में तुर्की पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तुर्की कश्मीरी और भारतीय मुसलमान तालिब इल्मों को तालीमी वज़ाइफ दे रहा है, इसलिए मसले कश्मीर पर तुर्की की खुलकर पाकिस्तान की हमायत पर भारत को कोई हैरानी नहीं हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ 5 अगस्त को भारत के कश्मीर पर कब्ज़े को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। यौम इस्तेसाल पर ब्रदर मुल्क तुर्की ने भी कहा था कि भारत की जानिब से गुज़िश्ता बरस जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मा किया गया है और इस खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हुई है। मसले कश्मीर को मुज़ाकरात के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों और UN चार्टर के फ्रेमवर्क के मुताबिक हल किया जाए। तर्जुमान तुर्क वज़ारत खारजा हामी अक्सोई ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि यह देखा गया है कि जम्मू और कश्मीर के हवाले से भारत के आइन में आर्टिकल जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा किया गया है। दूसरी जानिब भारत ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के भारत पर एटमी जंग की धमकी देने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुर्की ने इस किस्म की कोई भी हरकत की या आगे से बयान दिया तो भारत तुर्की पर मिसाइल हमला कर देगा। अगर कोई भी मुल्क सामने आना चाहता है तो सामने मैदान में आ जाए। भारत ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मकबूजा कश्मीर के हवाले से
रिमार्क्स पर सफारती एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए तुर्क सफ़ीर को तलब किया और ख़बरदार किया कि इसके बामी ताल्लुकात पर सख्त नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर ने 2 रोज़ा पाकिस्तान के दौरे पर पहली कश्मीरी जंग के दौरान जब लास्ट ईयर दौरा किया था तो उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, और पाकिस्तान के दौरे के दौरान जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा था कि 100 साल पहले तुर्की में जो हुआ था उसे आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि तुर्की भारतीय मजालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। FP की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा का कहना था कि भारत ने तुर्क सफ़ीर साकिर ओज़गान तोरनारा को कहा है कि रजब तैयब एर्दोगान के रिमार्क्स में कश्मीर तनाज़े की तारीख को समझने की कमी का मुज़ाहरा किया गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का कहना था कि हालिया बयान तुर्की की जानिब से ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की एक और मिसाल है। भारत के लिए यह नाकाबिले कबूल है। उनका कहना था कि भारत ने तुर्क सफ़ीर को तलब करने के शरीय एहतजाज किया और निसफारती पर्चा थमा दिया। वाज़ेह रहे कि भारतीय काबिज़ फ़ौज बदस्तूर इंसानी हकूक़ की पामाली में मसरूफ़ है, जहाँ नौजवानों और बुजुर्गों समेत ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद जारी है और उन्हें घरों पर महसूर कर दिया गया है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान और तुर्की के भाईचारे से खौफजदा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशत गर्दों की निशानदेही की तो इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए भारतीय मीडिया का कहना था कि अंकारा मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशत गर्दों की निशानदेही के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि केरला में दहशत गर्दों को तुर्की सपोर्ट करता है। तैयब एर्दोगान जनूबी एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की कश्मीरियों हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में इसका इत्तेहादी कतर भी सरगर्मियों में इसके साथ है। इसके अलावा भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय हुकाम ने मारूफ आलम दीन जाकिर नाइक की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान और तुर्की पर डाल दी है। एक सीनियर हुकूमती नुमाइंदे का कहना है कि तुर्की की नज़रें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अंकारा नई दिल्ली में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में असर रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि हाल ही में तुर्क अदालत की जानिब से तारीखी इमारत आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दिए जाने के बाद 24 जुलाई को वहां पहली बार 86 साल के बाद नमाज अदा की गई। इसके अलावा आया सूफिया इमारत को 1934 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। इससे कबल मज़कूरा इमारत सल्तनत उस्मानिया के क़याम से मस्जिद में तब्दील की गई थी। इस्तांबुल में वाक़ई ये तारीखी इमारत 1453 से कबल 900 साल तक बाज़ंतीनी चर्च के तौर पर इस्तेमाल होती थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मंजिल आलम इस्लाम में बड़ा किरदार अदा करने की है। इसकी बड़ी मिसाल गुज़िश्ता साल मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में होने वाली समिट में तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना था। ईरान और कतर से इस समिट में शिरकत की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था, ताहम सऊदी दबाव के बाइस वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना कर सके। पाकिस्तान की नज़रें तुर्की की तरफ माइल होती जा रही हैं, जबकि एर्दोगान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान शाना बिशाना चले। भारतीय मीडिया ने बताया कि तुर्क सदर की नज़रें जनूबी एशिया पर लगी हुई हैं ताकि अपना सियासी एजेंडा मनवाया जा सके। अब उनकी अगली मंजिल भारत है। रजब तैयब एर्दोगान भारत में होने वाले मुस्लिम सेमिनार्स की फंडिंग भी करता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इससे कबल मुतअद्दिद बार भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से मुतनब्बे कर चुके हैं, जबकि मुतनाज़ शोरीदक पर भारत को खबरदार कर चुके हैं। एक भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल का कहना है कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। याद रखने की चीज़ ये है कि रजब तैयब एर्दोगान वो वाहिद आलमी लीडर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उन्होंने UN जनरल असम्बली में उठाया था। भारतीय मीडिया का कहना है कि तुर्की चीन के बाद वाहिद मुल्क है जिसने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हमायत की थी, जबकि कुछ अरसे के दौरान माशी ताल्लुकात भी बढ़ा रहा है।
याद रहे कि उर्दवान पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सबसे ज़्यादा 4 मरतबा खिताब करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत बन चुके हैं। वो 2 बार बतौर वज़ीर आज़म और 1 बार बतौर सदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी से खिताब कर चुके हैं। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।